हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 16 से 18 जुलाई 2024 का करंट डिस्कस करने वाले हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विंबलडन 2024, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप, नुकसान और क्षति कोष, विश्व युवा कौशल दिवस, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल या मेंस सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और डोमिनिक थीम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये कार्लोस अल्काराज जो है टेनिस खिलाड़ी हैं और ये जो टेनिस के 4 सबसे प्रमुख ग्रैंड स्लैम हैं जिनमें से एक विंबलडन भी है, तो इन्होंने विंबलडन नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का या मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। ये अल्काराज जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और जोकोविच जो है वो सर्बिया से आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें महिला एकल की, तो महिला एकल का खिताब जो है वो चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रीजिकोवा। इन्होंने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर जो है ये खिताब जीता हुआ है। ये जो खिलाड़ी है इनकी कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। और स्पेशली जो सिंगल्स वाले जो खिताब हैं, पुरुष एकल और महिला एकल, तो एटलीस्ट इसमें आपको पता हो कि जिन्होंने जीता है वो किस देश से संबंधित है और जिनको हराकर जीता है वो किस देश से संबंधित है। इसके बाद जो मिक्स्ड डबल्स है या मिश्रित डबल है, उसका खिताब पोलिश ताइवान की जोड़ी जॉन जेलेंस्की और हसी सुवेई ने जीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में महिला ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है? भव्या त्रिपाठी, राजकुंवर इंगले, सोफिया गोरी और सवीरा हारिस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये सवीरा हारिस ने महिला ट्रैप स्पर्धा में जो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप आयोजित हो रहा है इटली में, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है ये इटली के पोरपेटो में आयोजित हो रही है जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जबकि अमेरिका की कैरी गैरिसन ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है और सोफिया गौरी ने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है। अगर आईएसएस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। जो ये निशानेबाजी के कंपटीशन होते हैं उसको ये निगरानी करने वाली जो है वो संस्था है और ये ओलंपिक वगैरह के लिए भी इसका जो है वो इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन से है? बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल, पंजाब और आसाम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये उत्तराखंड और केरल जो है वो नीति आयोग के जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसमें ये टॉप परफॉर्मर या शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत का जो समग्र सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसका स्कोर 2020-21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 या 71 हो गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने में उत्तराखंड और केरल जो है वो दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पर और गोवा जो है वो तीसरे स्थान पर है। सबसे न्यूनतम या खराब प्रदर्शन करने में बिहार जो है सबसे नीचे, फिर झारखंड और फिर उसके ऊपर नागालैंड। बिहार ने 57 अंक लिखे हैं, ठीक है, झारखंड के 62 अंक है और नागालैंड के 63 अंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय वित्त कोष जो है, सॉरी मुद्रा कोष जो है, ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत किया हुआ है? 6.5%, 6.8%, 7% और 7.2%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये आईएमएफ ने जो भारत का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो विकास दर है वो पहले इनका अनुमान था 6.8% का, इस 6.8% से बढ़ाकर इन्होंने 7% कर दिया है। इसके साथ ही इन्होंने 2025-26 के लिए भी भारत की
विकास दर का अनुमान लगाया है और इन्होंने 2025-26 के लिए जो बोला है वो बोला है कि भारत की जो विकास दर है वो 6.5% रहने वाली है। ठीक है, ये नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी कौन करेगा? भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस और वियतनाम। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये फिलीपींस दोस्त जो है वो नुकसान और क्षति कोष की क्या करेगा? बोर्ड की मेजबानी करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र का कोष है, नुकसान एवं क्षति कोष, और इस कोष की स्थापना जो है वो COP 27 के दौरान की गई थी। ठीक है, और ये जो कोष है वो विकासशील देशों की सूखा, बाढ़ और बढ़ते समुद्री स्तर से होने वाली क्षति से निपटने के लिए क्या है? समर्पित है। जो पर्यावरणीय या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है, जिसका प्रभाव जो है जिन विकासशील देशों पर पड़ रहा है और जिनके पास अभी उतनी अच्छी तकनीकी नहीं है, तो जो विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं? एक ऐसा फंड बना रहे हैं जिसमें वो लोग अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन देंगे और उस फंड का यूज क्या किया जाएगा? इन विकासशील देशों का जो बढ़ते जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे निपटने के लिए इनका जो है वो इस फंड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी मेजबानी जो बोर्ड होगा इसका, उसकी मेजबानी फिलीपींस करेगा। हालांकि अभी वर्ल्ड बैंक जो है वो 4 वर्षों के लिए कोष के अंतरिम मेजबान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये अभी जो पिछले साल दुबई में कॉप हुआ है उस टाइम पे इसकी चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और ये फोरम का जो आयोजन है, जो विश्व धरोहर समिति है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उसकी 46वीं बैठक का आयोजन 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में नई दिल्ली में किया जाना है। ठीक है, और इसी बैठक के एक अभिन्न हिस्से के रूप में ये 14 से 23 जुलाई के बीच विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम का आयोजन भारत द्वारा किया जा रहा है। जो फोरम है उसकी थीम है 21वीं सदी में विश्व धरोहर, युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और अवसर तलाशना। और ये फोरम से होगा क्या? ये फोरम क्या करेगा? प्राकृतिक और सांस्कृतिक विश्व धरोहर की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए युवा पेशेवरों की विशेषज्ञता, कौशल और क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होगा। ठीक है, इसमें जो है वो 50 प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें 20 भारत से हैं और 30 जो है वो अन्य देशों से। एक बार डिटेल आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन के अवसर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड ने संयुक्त रूप से किस प्रकार की मिसाइलों के विकास की घोषणा की है? बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइलें। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, ये चारों देश फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड ने अभी जो वॉशिंगटन में जो है वो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन पर इन्होंने घोषणा की है कि ये क्या करेंगे? 500 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता या रेंज वाली जमीन से लॉन्च की जाने वाली, ठीक है, जो है वो लैंड से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें विकसित करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक आशय पत्र या लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो हस्ताक्षर किए हैं, जारी किए हैं, और उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक जो है वो इसका मसौदा सामने आ जाएगा। और ये इन्होंने विकास इसलिए किया है बिकॉज जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध को देखते हुए अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए इनका ये कदम जो है इन्होंने उठाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ICAR द्वारा निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई है? एक वैज्ञानिक एक छात्र, एक वैज्ञानिक एक किसान, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, एक वैज्ञानिक एक प्रोजेक्ट। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये एक वैज्ञानिक एक उत्पाद नाम से ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा जो है वो एक पहल शुरुआत की गई है। ये शुरुआत जो है ये 16 जुलाई 2024 को की गई है और इसका जो उद्देश्य है कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए। इस पहल के तहत क्या होगा कि एक वैज्ञानिक जो है वो डिसाइड करेगा कि वो किस एक फसल पर या किस एक पशु पर क्या करेगा, शोध करेगा, ठीक है, और वो फिर अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर अपडेट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही चीज पर एक से अधिक वैज्ञानिक
नहीं लगे होंगे, डुप्लीकेसी इससे कम हो जाएगी, और डेडिकेटेडली जब वो एक ही जो है इशू पर काम करेगा तो परफॉर्मेंस में क्या होगा, बढ़ावा होगा। इसके साथ इसमें मॉनिटरिंग का भी रखा हुआ है, हर 3 महीने में इनको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, ये कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में जो अनुसंधान है उसको बेहतर बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है, जो आईसीएआर के केंद्र है, वो जो केंद्र सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना है, उस कार्य योजना के तहत ये लोग 100 दिन में 100 नई बीज किस्में और 100 कृषि प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। ये आईसीएआर के नीचे फुल फॉर्म दी हुई है। ठीक है, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, ये तो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको जो है नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम है, तो ये नीचे हमारा टेलीग्राम का जो है ग्रुप का यूजर नेम दिया है, step_2_success। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, और जो कंटेंट हम जिस फॉर्मेट में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एज इट इज हम आपको ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदौर ने एक दिन में कुल कितने पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 5 लाख, 9 लाख, 11 लाख और 15 लाख। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन आपका सी है। इंदौर ने एक दिन में कुल 11 लाख पौधे लगाकर जो है वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड जो है वो क्या है, 24 घंटे में सर्वाधिक वृक्षारोपण या पेड़ लगाने की श्रेणी में इन्होंने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ये रिकॉर्ड 14 जुलाई को इन्होंने हासिल किया हुआ है। अगर इससे पहले बात करें तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 9,21,730 पौधों का था, जो 13 और 14 सितंबर 2023 को जो है वो अचीव किया गया था। और ये जो है वो असम सरकार ने उदलगिरी में जो है वो अचीव किया था ये रिकॉर्ड। तो अब ये नया रिकॉर्ड इंदौर के नाम पे आ गया है। इसके अलावा 5 जून 2024 को, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खर्ची पूजा का आयोजन किस राज्य में होता है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो त्रिपुरा राज्य है वहां पर खर्ची पूजा का आयोजन किया जाता है। और इस खर्ची पूजा को 14 देवताओं का त्योहार, 14 गॉड्स का फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स भी इसको कहा जाता है। और ये जो त्योहार है ये सप्ताहभर तक चलता है, जिसके दौरान त्रिपुरा के लोग अपने पैतृक देवता चतुर्दश देवताओं को क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और इस अवसर पर जो इनके शाही पुजारी हैं वो अगरतला के प्राचीन उज्जैंत महल से 14 देवताओं की मूर्तियों को क्या करते हैं, सैद्रा नदी के पवित्र जल में क्या करवाते हैं, स्नान करवाते हैं। ये देवताओं का एक तरह से जल विहार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रवांडा का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? फ्रैंक हाविनेजा, पॉल कागमे, क्लेयर अकामांजी और डॉक्टर विंसेंट विल्टा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये पॉल कागमे जो है वो रवांडा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इनको करीब 99.15% वोट मिले हुए हैं। ठीक है, बाकी रवांडा के बारे में एक विश्व बैंक का डेटा है, जिसके अनुसार रवांडा की लगभग आधी आबादी प्रतिदिन $2.15, ठीक है, आप इसको रुपए में बदलना चाहें तो वो भी बदल के देख सकते हैं, इससे भी कम पर क्या करती है, जीवन यापन करती है। ठीक है, फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके, लाइक करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन वीडियोस को और भी अच्छा बनाने में सहायता करेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन परीक्षाओं के लिए हमने करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स के वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अभी तक 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसमें एक एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन है, तो 6 वीडियो में कुल मिला के अभी तक 150 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम अपडेट कर चुके हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत सहायता करेंगे। पिछले बार भी हम लोगों ने ये वीडियोस बनाए हुए थे, और अभी जो यूपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई है, जो ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है, इस सीरीज से ही बहुत से क्वेश्चन उस परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, जो पीसीएस का पहले भी पेपर हुए हैं, उन परीक्षाओं में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लीज इनको आप जरूर देखते रहें, ये आपकी परीक्षा में जो है वो बहुत सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस
किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई और 21 जुलाई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 15 जुलाई है। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम या विषय की बात करें तो थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ठीक है, तो ये हो गया इस वर्ष का कौशल, जो विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ हम जल्द मिलते हैं आपको, तब तक के लिए